So guys, welcome to Cyber Exploit YouTube channel and this is शैलेंद्र here. So guys, नेटवर्किंग के इस सीरीज में आज हम लोग डे थ्री में हैं, डे थ्री में. सो गाइस, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं टोपोलॉजी के बारे में बताना भूल गया था. सो गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टोपोलॉजी का अगर नॉलेज नहीं है तो मे भी आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा. बेसिकली आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी होता क्या है और कितने तरह का टोपोलॉजी है. बहुत डिफरेंट तरह का टोपोलॉजी है, तो वो ईच बाई ईच वीडियो में करके मैं आपको डिस्कस करूँगा. आज का टोपोलॉजी मैं नेटवर्क बस टोपोलॉजी के बारे में फुल्ली जानकारी दूंगा आपको. उसका बस टोपोलॉजी कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे यूज होता है एंड एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. ठीक है. सो गाइस, इस सीरीज आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि अगर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप चाहते हो कि और स्पीड में मैं बताऊँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उस चीज़ को करूँगा. ठीक है. सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं पीपीटी को स्टार्ट करता हूं और देखते हैं टोपोलॉजी होता क्या है. ठीक है. सो ये मेरा पीपीटी है. ठीक है. ओके. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है. तो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में जाना था. ठीक है. आज इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे. ठीक है. सो गाइस, बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज द लेआउट पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क होस्ट. ओके. सो गाइस, बेसिकली सिंपल समझना कि एक नेटवर्क को किस तरीके जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, एक बोल सकते हो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. ठीक है. आपका होस्ट किस तरीके से कनेक्टेड होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. ठीक है. ये बेसिक चीज़ है. बस एक सिंपल सा दिमाग, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो. बट अगर आपको सिर्फ समझना है तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो हम लोग देखने में, इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है, जो कि बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी, इस तरीके के डिफरेंट बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी हैं. तो मैं ईच बाई ईच करके वन वीडियो में उस चीज़ को आपको डीपली बताऊंगा. ठीक है. ताकि आगे चल के आपको नेटवर्किंग के इस कोर्स में आपको परेशानी ना हो. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बस टोपोलॉजी क्या होता है. ठीक है. सो गाइस, बस टोपोलॉजी. ठीक है. तो बस टोपोलॉजी देखते हैं क्या होता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द माई पीपीटी, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन मीडियम अलोंग दिस मीडियम. दिस वाज लेआउट यूज्ड इन द ओरिजिनल ईथरनेट. सो गाइस, आपको नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो मैं आपको सिंपल सा एकदम एक भाषा में, बस टोपोलॉजी में होता क्या है, एक सिंपल बस होता है. बस मीन्स समझना कि हमारा जो वायर बोलते हैं, वायर को समझना. बस लाइक कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि बसेस क्या होता है, सेम थिंग है यहाँ पे. ठीक है. तो बस टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल एक सिंगल वायर होता है. ठीक है. उसमें हमारा जो होस्ट यानी हमारा जो डिवाइसेस कनेक्टेड होता है, नोड कनेक्टेड होता है, वो एक ही बस में कनेक्टेड होता है. ठीक है. ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है. इन बस नेटवर्क इज नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन हाफ डुप्लेक्स लिंक कॉल्ड अ बस. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ की अब हम लोग हाफ डुप्लेक्स क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं. लाइक आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स की बुक में, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. तो एक लाइन पे अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो उसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं. अगर वो एक अप जाके फिर नीचे से जाता हुआ, यानी 360 का जब डिग्री बनाता है एक लाइन पे, तो हम लोग उसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं. तो ये हाफ डुप्लेक्स का नॉर्मल मीनिंग हो गया. तो इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है, अ बस नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, इन विच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉमन हाफ डुप्लेक्स. इस चीज़ को हम लोग पिक्टोरियली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन बस नेटवर्क, जो कि आप इसको बस नेटवर्क भी बोल सकते हो, बस टोपोलॉजी भी बोल सकते हो. ठीक है. तो एवरी स्टेशन का मीन्स है यहाँ पे कि आपका जो नोड्स होता है, आपका जो होस्ट होता है, उसको हम लोग एज अ स्टेशन मान के चलते हैं. ये जो मैं स्टेशन यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये चीज़ें भी आपको आगे यूज़ होने वाला है. नेटवर्क में आप
आपको इस होस्ट को एज अ स्टेशन कॉल कर सकते हो इन द टर्म ऑफ टोपोलॉजी. ओके, सो एवरी स्टेशन विल रिसीव ऑल द ट्रैफिक and the traffic generated by the each station has the equal transmission priority. तो गाइज बेसिकली इस लाइन में यही कह रहा है कि जो भी हमारा स्टेशन होता है, होस्ट होता है, ठीक है, वो सबको इक्वल प्रायोरिटी होता है जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, हर एक जो होस्ट होता है, स्टेशन जिसको बोल सकते हो, उस सभी से जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है होता है वो हमारा सबका इक्वली प्रायोरिटी होता है. ठीक है, एंड देखो ये हमारा बस टोपोलॉजी का फिगर है. सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा लाइन है. ठीक है, जो बस है, एक सिंगल बस में हमारा इस तरीके से हाफ डुप्लेक्स, एक कंप्यूटर अप एक कंप्यूटर डाउन, इस तरीके से कनेक्टेड होता है. ठीक ना, अब इसके एडवांटेजेस को देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि वेरी इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और अ पेरिफेरल डिवाइसेस पेरिफेरल टू अ लीनियर बस. सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल समझना, ये बहुत ही आसान होता है किसी भी डिवाइस को, किसी भी होस्ट को कनेक्ट करना एक आपका बस टोपोलॉजी में. ठीक है, और पेरिफेरल की मीन्स है जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गया, लाइक अ स्विच हो गया, हब हो गया या राउटर आप बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करना क्या होता है, वो हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है. ठीक है, तो कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है बस टोपोलॉजी में. ठीक है, एंड नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, रिक्वायर लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी रिजल्टिंग इन द लोअर कॉस्ट. तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टार टोपोलॉजी नहीं देखे हैं, इसलिए आपको इस कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ठीक है, आपको अगर नहीं पता है, तो अगर इनको पता है तो वो समझ सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है ना, तो बेसिकली रिक्वायर लेस लेंथ केबल लेंथ. सो गाइज क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल एक सिंगल बस की ज़रूरत होता है. ठीक है, तो अब ये सब बात है कि हमारा जो केवल जो रिक्वायरमेंट है वो लेस है एज कम्पेयर टू अनदर टोपोलॉजी. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लीनियर आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल. ऑब्वियस सा बात है, लीनियर आर्किटेक्चर है, एक नॉर्मल सा बस है, एक सिंपल सा सीधा सा उसमें हमको कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एक सिंपल है. ठीक है, इस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, इट वर्क्स वेल फॉर अ स्मॉल वर्क. ये स्मॉल वर्क के लिए बहुत बेस्ट काम करता है. लाइक कि मैंने एग्जांपल दिया ईथरनेट, क्योंकि ये मोस्टली ओरिजिनली बोल सकते हो मोस्टली जो इस तरीके का टोपोलॉजी जो होता है वो होम में मिलता है. ठीक है, जो स्मॉल नेटवर्क, लाइक अपना घर में अगर आप कोई टोपोलॉजी बना रहे हो, ठीक है, नेटवर्क का, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कनेक्शन करना भी आसान होता है. ठीक है, और अच्छा काम करता है. ठीक है, और बेसिकली होम में जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो हम लोग बेसिकली ईथरनेट का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, सिस्टम में कनेक्ट करना हो तो अगर किसी आप लोगों में से कई लोग हो सकता है कि अगर ब्रॉडबैंड यूज़ किया होगा, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें हम लोग ईथरनेट का यूज करते हैं. अगर आप बीटेक का स्टूडेंट है या आपके कॉलेज या ऐसा नहीं बीसीए स्टूडेंट जो भी हैं, तो अगर आपके कॉलेज में अगर लैब होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं, उसमें ईथरनेट से कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. एंड फाइनली देखो हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होता है. ठीक है, तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली स्लाइड काम नहीं किया तो मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ. ठीक है, तो हो जाता है. ठीक, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, सो कॉलिजन अकर इन द नेटवर्क रिजल्टिंग इन पैकेट लॉस. सो बेसिकली यही है कि अगर कहीं ना कहीं सिर्फ एक बस में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं अगर एक बार में सारे डिवाइसेस पर अगर डेटा जा रहा है और सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डेटा भेजने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सब लोग एक ही बार में कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कॉलिजन अकर होता है. यानी कॉलिजन की मीन्स एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे समझना. अगर एक नॉर्मल सा सड़क है, ठीक है, जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं अपने आस पड़ोस या मार्केट में. ठीक है, तो एक नॉर्मल सा सड़क है, एक नॉर्मल सा सड़क में क्या है कि एक सिंगल रास्ता है. ठीक है, और सिंगल रास्ता में उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इस तरफ से अगर एक वैन जाने का रास्ता है, उसमें से 10 बस वैन आ गए, तो क्या होगा, वहाँ पे कॉलिजन अकर होगा ना, प्रॉब्लम तो आएगी ना, पैकेट तो लॉस होगा नहीं, टाइम तो लॉस होगा ना. तो यहाँ पे ये चीज़ें होता है. ठीक है, तो जो भी पैकेट ट्रैवल कर रहा होता है, तो कॉलिजन अकर होने की वजह से क्या होता है, पैकेट का लॉस होता है. तो इसका मेन
एडवांटेज ये है। एंड सेकेंड है कि बैंडविड्थ इज अ शेयर्ड among nodes, perform may be degrade with the nodes on the network। सो गाइस इसका मीनिंग क्या है समझना। जो बैंडविड्थ क्या होता है, तो सबसे पहले बैंडविड्थ कहते हैं, तो बैंडविड्थ होता है कि हमारा डेटा पर वाइट, एक वाइट में कितना, एक सेकेंड में कितना वाइट डेटा ट्रैवल हो रहा है एक केबल से, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ होता है वो ऑल नोड्स के साथ शेयर होता है, यानी कहीं ना कहीं अगर ऑल नोड्स के साथ शेयर हो रहा है तो वो इक्वली सब में डिवाइडेड हो जाएगा। तो डिवाइडेड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, यानी ऑल नेटवर्क में डिवाइसेस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। सिंपल एक एग्जाम्पल समझना है, अगर एक नेटवर्क में अगर 100 Mbps आपका डाउनलोडिंग या स्पीड है, ठीक है, इंटरनेट का स्पीड, अगर बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, तो सब में 1-1 करके डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। एंड सेकंड है, थर्ड वन, इसका डिसएडवांटेजेस है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू आइसोलेट फॉल्ट्स इन द नेटवर्क। सो गाइज इसका मीनिंग यही है कि अगर आपका नेटवर्क में, ठीक है, कहीं पे फॉल्ट आ जाता है तो आपको इसको आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आपका बस में कहीं भी नेटवर्क में डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, फॉल्ट आ गया, यानी आपका पूरे के पूरे नेटवर्क नहीं काम करेगा, ठीक है, पूरे का पूरा नेटवर्क नहीं काम करेगा, और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको आइसोलेट करना, ठीक ना, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि एक बार में सारे के सारे नोड्स ऑफ हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको सबको चेक करना पड़ेगा 1 by 1 करके, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। द इंटायर नेटवर्क शट डाउन और डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट नेटवर्क इफ देयर इज़ अ ब्रेक इन द मेन केबल। सो गाइज मैंने जो कि पहले डिस्कस बताया कि अगर आपके नेटवर्क में कहीं भी, यानी बस टोपोलॉजी में कहीं नेटवर्क के पार्ट में कहीं भी अगर ब्रेक हो जाता है, यानी प्रॉब्लम आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका उस नेटवर्क में जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं, होस्ट कनेक्टेड है, वो सारा शट डाउन हो जाता है, ठीक है, और कोई भी काम नहीं करता है। अगर मेन केबल में जो कि एक बस होता है, ठीक ना, एक जो सिंगल जो बस जिस बस से कनेक्टेड होता है उसमें अगर फॉल्ट आ जाता है तो सारा का सारा जो नेटवर्क होता है, वो आपका होस्ट होता है, वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। सो गाइज आज का इस वीडियो में इतना ही तक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके का वीडियो है। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो स्लो है, अगर आप और फास्ट चाहते हो तो मैं वो भी बता सकते हो आप, मैं वैसा भी करूँगा, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and thanks for watching. So guys, thank you so much and see you in the next time.